कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 12वां 12वां अध्याय अघासुर का उद्धार का वर्णन हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा करने का कृपा करें। भगवान की लीलाएं बड़ा ही अनंत है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रोचक है। भगवान की कथाएं 10वें स्कंद में जब प्रभु की आगमन हुई तो उसके बाद जो प्रभु ने अपनी लीला शुरू किया तो केवल शुरू हो गया। जब प्रभु की लीला चला तो चलता ही जा रहा है। बड़ा सुंदर सुंदर बाल सुलभ लीला उन्होंने किया। वयोवृद्धों को आनंदित करने के लिए उन्होंने लीला की। जब भक्त किसी चीज के लिए रूठ जाता है तो भगवान उसकी इच्छित वस्तु बन के उसके सामने आ जाते हैं। उसके लिए वे अपने को छोटा कर देते हैं। ये भगवान की महत्ता है, भगवान की बड़ाई है। भगवान सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन जो जैसा करता है कर्मफल उसे तो भोगना ही होता है। भगवान कृष्ण की कृपा रही। नंद और यशोदा भगवान की लीला की इच्छा की थी, इसलिए उनके यहाँ बाल सुलभ लीला आरंभ रखे हैं। पुतनावध, छकड़ावध, यमलार्जुन उद्धार, उसके बाद वत्सासुर और बकासुर का उन्होंने उद्धार किया। इस तरह से जो जिससे देवता भयभीत होते थे उन देवताओं को भी भय मुक्त किया। और इधर अपने सखाओं, अपने नंद यशोदा, गोकुल के रहने वाले, वृंदावन के रहने वाले गोपाल सभी को अपने पराक्रम से आनंदित कर रहे हैं। अब आने वाला है अघासुर। यह भी कंस का ही आदमी है। सुखदेव जी निरंतर कथा परीक्षित को बताए जा रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, क्वचिदेवनासाय वनो दधत् ब्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान् प्रबोधयन् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्स पुरसरो हरि। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है कि नंद नंदन
श्याम सुंदर भगवान कलेवा करने के विचार से सवेरे ही उठ गए, तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके ब्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी जो थे, जो सहस्त्रों सैकड़ों ग्वाल बाल थे, जो मित्रगण थे, सुंदर छीके बेत सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से उछलते कूदते अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित, जो जिस प्रकार बालक लोग खेलते हैं, बालक थे ही वे लोग, खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच घुंघुची मणि और सुवर्ण के गाने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरुआदे रंगीन धातुओं से अपने को वे सजा रखे थे। कोई किसी का छीका चुरा लेता, किसी की बेत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरे तीसरे के और तीसरा चौथे को और भी दूर फेंकता। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, समस्त ग्वाल बाल की जय। यदि दूरम गतं कृष्णो वन शोभे क्षणायतम् अहं पूर्व मिति संस्पृश्य शेरे मिरे। अगर किसी तरह से अहं पूर्व मिति संस्पृश्य रे मिरे, किसी कारण से श्याम सुंदर कृष्ण जो हैं वन की शोभा देखने के लिए आगे बढ़ जाते, इधर उधर हो जाते, तो उन ग्वाल बालकों में होड़ लग जाती कि मैं पहले कृष्ण को छूऊंगा, मैं पहले श्याम सुंदर को छूऊंगा। ऐसा होड़ लग जाता था। इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के शव उनकी ओर दौड़ पड़ते, एक झुंड की तरह। जैसे बछड़ा ठंडी हवा चलने पर उछल कूद करने लगता है, वैसे ही ग्वाल बाल भी भगवान कृष्ण को छूने के लिए दौड़ पड़ते, उछल कूद करते, आनंद मग्न हो जाते उन्हें छू करके। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी फूंक रहा है, कोई भंवरों के समान गुनगुना रहा है, तो बहुत से कोयलों के स्वर में कुहू कुहू कर रहे हैं। इस प्रकार सभी कुछ न कुछ आवाजें निकाल रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ पड़ते हैं। देखिए गजब की बाल लीला होती है। पक्षियों की परछाई देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चालाकी की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं।
कोई बगुले के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाचने का प्रयास कर रहा है, बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, दूसरे उसके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी में कछार में छपका खेल रहे हैं। जैसे हम सभी नदियों में जाया करते थे बाल्यकाल में, तो उस नदी के जल में एक पतली सी खपड़ा की टुकड़ा लेकर के और पानी में इस तरह से फेंकते थे कि वह उछलते हुए कई जगह ड्रॉप करते हुए उछलता गिरता उछलता और आगे की ओर बढ़ जाता, या हाथ के चिरुए से पानी को उस तरह से फेंकने का प्रयास करते थे। उसी तरह ये बच्चे लोग किया करते थे। अब तो आज के बच्चों को ये सब पता भी नहीं होगा कि ये सब होता क्या था। केवल किताबों में पढ़ भले लेते हैं। कुछ बच्चे जल में ही मेढक की तरह खुदक कर उछल कर चलते पानी में ही। कोई पानी में अपनी परछाई देकर उसकी हंसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने सत्य की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान स्वरूप, मूर्तिमान अनुभव हैं, स्वयं परब्रह्म है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव हैं, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं। और माया मोहित विषय अंधों के लिए वे केवल एक साधारण सा मनुष्य के बालक हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे 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 राधे, कृष्णा 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 राधे 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 राधे, कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, उन जोगियों के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज भी अप्राप्य है, उन्हें प्राप्त नहीं है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। हे परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे, बाल बाल खेल रहे थे, उसी समय अगासुर नाम का महान दैत्य उपस्थित हुआ। उसे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी नहीं गई, सहन नहीं हुआ। उसके हृदय में जलन होने लगा। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा की भीख मांगते थे, रक्षा करने के लिए हमेशा चिंतित रहा करते थे। और इसी बात की बाट देखते रहते कि किस प्रकार से इस दुष्ट का नाश हो सके, इसे मारा जा सके, किस प्रकार से इसके मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहनों को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे भी मैं मार डालूंगा।
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के पास जाएंगे, भाई बहनों की मृत्यु तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे हुए के समान हो जाएंगे। उनकी सामर्थ्य, उनकी ताकत सब समाप्त हो जाएंगी। संतानहीन प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे, संतान जो है वह प्राणियों के प्राण के समान होता है। जब प्राण ही नहीं रहेगा, जब प्राण ही नहीं रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा, ऐसा ये अगासुर सोच रहा है। और ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का भयानक शरीर को धारण किया और मार्ग में लेट गया। वह अजगर कैसा था? वह अजगर 1 योजन एते व्यवस्याजगरं बृहद् बपु सयोजनायाम महाद्रीपीवरम् धृत्वाद्भुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथे व्यसेतग्रसनाशया खलः। अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, मार डालने की थी, खा जाने की थी। इसलिए उसने गुफा के समान बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का ओठ पृथ्वी से और ऊपर का ओठ आकाश को छू रहा था। बादलों को लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे, दाढ़े पर्वत के समान, पर्वत के शिखर के समान जान पड़ रही थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क की समान दिखाई पड़ रही थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दोनों दावानल के समान दहक रही थी। ऐसा वो अगासुर था। अगासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा ही है। वे कौतुक बस खेली खेल में उत्प्रेक्षा करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगल लेने के लिए खुले हुए किसी अजगर का मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं, वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी ओठी हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है, वही इसका नीचे का ओठ जान पड़ता है। यानी ये लोग बच्चे आपस में ग्वाल बाल बात कर रहे हैं, एक अजगर की उदाहरण दे रहे हैं। उनको तो कोई और चीज पता है, गुफा की बात, लेकिन उसके अजगर की तुलना कर रहे हैं। वास्तव में यह अजगर ही है जिसका नाम अघासुर है। प्रतिस्पर्धेते सृक्कीभ्यां शव्येन गोदरे तुंगशृंगालयोपेतास् तद्द्रष्टाभिश्च पश्यत। श्री ग्वालवाल ने कहा, हाँ सच पड़ता है, हाँ सच तो है। देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की ओठ नहीं करती? ओठ की समा होड़ की नहीं करती है, उसके बराबर नहीं कर रहा है का? और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियों तो साफ साफ इसकी डाढ़ें मालूम होती है अजगर की। चौथे ने कहा, अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीव शरीर की मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतरी भाग को ही मात करता है। गुफा में अंदर तो अंधकार होता ही है,
किसी दूसरे ग्वाल ने कहा, देखो देखो ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी हुई। सभी बच्चे आपस में तर्क एक दूसरे को उदाहरण दे रहे हैं। इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या मिल बैठा है? अजगर के सांस से इसको क्या लेना देना? और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों के मांस की दुर्गंध हो। तब उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निकलेगा? कहीं ऐसा करने की ठिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। अगर इसने ऐसा गलती किया तो बकासुर की तरह यह भी मारा जाएगा। बच्चे बाल बाल आपस में बात कर रहे हैं। ये जो हमारा कन्हैया है ना, ये जो हमारा कन्हैया है, आसमान की मात्र ग्रसिता निविष्टा नयम तथा चेत बकवद विनंक्षति क्षणादनेति बकार्युषन्मुखं मेक्षोद्धसंत करताडनर्ययुः। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। या बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल कृष्णचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। कृष्ण 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 राधे 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 राधे। कृष्ण 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 राधे 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 राधे।